नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। और आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक। और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मलय नीरव जी। मलय जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद शशांक। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में जो हो रहे हैं, वहां कर्नाटक ने एक धमाकेदार शुरुआत की है। आज 5 स्वर्ण पदक जीते और कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए वहां पर। और खासकर तैराकी पे अगर आप नजर डालें तो उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। बेहतरीन तैराक वहां से देखने को मिले। जी, चलिए विस्तार से आपके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक ने तैराकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए और कई नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश 6.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब और श्राची राय बंगाल टाइगर्स हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में पहुंचे। और जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। तो शुरुआत हम करते हैं राष्ट्रीय खेलों से। शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक ने तैराकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं। साथ ही उन्होंने कई नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम उत्तराखंड से सीधे हमारी संवाददाता साक्षी से। साक्षी जी। हाँ, नमस्ते शशांक जी। नमस्कार। तो क्या खबर है आपके पास? कर्नाटक ने तो एक बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है। जी शशांक, कर्नाटक आप ये समझिए कि जो आज कर्नाटक वाले लीड कर रहा है मेडल टैली में, तो वो बस अपने मैं कहते स्विमिंग के लिए उन्होंने 5 गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीते हैं। और जो आज इनकी उभरती तैराक हैं धीमेदी का, उनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने वुमेन 200 मीटर फ्री स्टाइल में एक तो नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया और एक और गोल्ड मेडल जीता है। वहीं कर्नाटका की जो मेंस टीम है 4x100 फ्री स्टाइल, उसने भी नया नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया है। जी। इसके अलावा तैराकी के अलावा कुछ और अपडेट है आपके पास? जी, उसके अलावा एक आज जो हमारे मेडल वाले जो गेम्स हैं उसमें वुशु था, जिसमें 4 गोल्ड मेडल थे, उसमें से 3 मणिपुर ने जीते हैं। और डाइविंग प्लेटफॉर्म जो आज इवेंट था उसमें से 2 एसएससीबी और 1 मेडल महाराष्ट्र ने जीता है। उसके अलावा ग्रुप मैचेस हुए हैं आज। खो खो, वाटरलू, बास्केटबॉल कर्नाटका, पंजाब और दिल्ली ने डोमिनेट किया है मोस्टली। और बैडमिंटन के कुछ ग्रुप मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं आज, जिसमें एक उत्तराखंड वर्सेस गुजरात का वुमेन्स टीम का था, जिसमें उत्तराखंड ने 3-2 से गुजरात को पराजित किया। शूटिंग की वही बात करें, आज 10 मीटर एयर राइफल था, जिसमें रमिता जिंदल जो है हरियाणा की, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं पर हमारे जो मेंस कैटेगरी में जो थी, उसमें 2012 के जो हमारे लंदन सिल्वर मेडलिस्ट हैं विजय कुमार, वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। जी साक्षी जी, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शशांक। और पदक तालिका की बात करें तो कर्नाटका 5 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ पहले पर है। मणिपुर 4 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। इस बीच उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि राज्य में पहली बार इतना बड़ा खेल आयोजन होना गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ में इसमें 4 चांद लगते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरा संदेश खेल, खिलाड़ी और आगे स्पोर्ट्स को करियर बनाना और स्पोर्ट्स से कैसी अर्थव्यवस्था चमकती है, इस बारे में पूरे विस्तार से हम सब लोगों को विदित करा है। मैं समझती हूँ कि ये समारोह अपने आप में जबरदस्त रहा है और इससे हमारे जो सभी प्रधानमंत्री जी से मोटिवेट हुए हैं और एक उनके अंदर ऊर्जा भरी और पूरी खेल भावना के साथ में हमारे खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में खेलेंगे भी। तो मलय जी, कल ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे और अब रिजल्ट्स भी जो हैं धमाकेदार तरीके से आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, पहले आपको 2, 3, 4 राज्यों से पदक विजेताओं के नाम बार बार सुनने को मिलते थे। एक तरह से उनका बोलबाला था। कुछ राज्यों के नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अब जो खेलो इंडिया एक आंदोलन के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में शुरू हुआ है, उसका सीधा प्रमाण देखने को मिल रहा है आपको कि 10,000 एथलीट
उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि अपने आप में ऐसा लगता है जैसे कि ओलंपिक स्पोर्ट में इतना बड़ा खिलाड़ियों का मेला शायद बहुत कम देखने को मिलता है। और फिर अगर आप नजर डालें जिस तरह से राज्यों का इसमें उनकी जो सहभागिता है उसको अगर आप देखें, तो जैसे वुशु जैसा खेल अगर आप देखें तो मणिपुर का उसमें प्रभुत्व शुरू से रहा है। मगर अगर आप अब देखें तो उसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली के खिलाड़ी भी उसमें जाकर और नहीं स्वर्ण तो रजत कांस्य जीत रहे हैं और एक कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इस प्रकार से हमेशा से मैं और आप भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि खेल की एक नई संस्कृति का जो जन्म भारत में हुआ है पिछले 10-15 वर्षों में, उसको पनपता देख, उसको फलता फूलता देख आज हम सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि अब जो ये खिलाड़ी वहां जा रहे हैं सब अपना लक्ष्य मछली की आंख की तरह ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की ओर उनकी नजर है। अब वो सिर्फ मात्र एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आपने देखा जो आज जो मुकाबले हुए कर्नाटक के तैराकों ने, पुरुष और महिला दोनों तैराकों ने जिस प्रकार से बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, खासकर धीनीति देसिंगू जो हैं उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते ओपनिंग डे के दिन, 3 गोल्ड मेडल्स, ये और अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। इसी तरह से अगर आप देखें तो श्रीहरि नटराज कर्नाटक के, उन्होंने भी जीता पदक और फिर 4 गुना 100 मीटर रिले गोल्ड मेडल विनिंग टीम के भी सदस्य थे वो। तो कुल मिलाकर शशांक ये बहुत अच्छा संकेत है। आने वाले दिनों में भारत एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में उभरेगा, खेलने वाले राष्ट्र के रूप में उभरेगा। और जिस ओलंपिक के आयोजन की 2036 में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसको मेरे ख्याल से इससे काफी बूस्ट मिलने वाला है निश्चित तौर पर। और रुक करते हैं हम शतरंज का। नीदरलैंड में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के 10वें दौर में इस समय विश्व चैंपियन डी गुकेश का सामना जीएम मैक्स वारमेडम से हो रहा है और प्रज्ञानंद का सामना रूस के व्लादिमीर फेदोसिव से हो रहा है। और अंक तालिका में इस समय मलेजीव गुकेश जो है 6.5 अंकों के साथ टॉप पर हैं। कल उन्होंने 9वीं बाजी जीती थी और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं गुकेश लगातार। बिल्कुल, जिस प्रकार से गुकेश का खेल देखने को मिला है आज और विश्व चैंपियनशिप के बाद एक लंबे अंतराल के बाद जिस तरह से उन्होंने लियोन ल्यूक को 9वें राउंड में हराया है, नियोलिंग मडोंका को, तो ये देखकर ऐसा लगता है कि लंबी रेस के घोड़े हैं। एक बार फिर हम विश्वनाथन आनंद की तरह एक और खिलाड़ी को भारत के शतरंज आकाश पर चमकता हुआ देखने वाले हैं। और काफी दिनों तक ये वो बिजली नहीं है जो आज चकाचौंध के साथ चमकी और कल समाप्त हो गई। ये जुगनू की चमक नहीं है, ये परमानेंट हमेशा रहने वाले उस सितारे की चमक की तरह गुकेश हैं, जिनको अभी बहुत दिनों तक शतरंज की दुनिया में हल्के में नहीं लिया जा सकेगा। निश्चित तौर पर बैडमिंटन का रुख करें तो किदाम्बी श्रीकांत, मिथुन मंजुनाथ, एस शंकर, मथुस्वामी, और महिला वर्ग में देखें तो मालविका बसोड़ और अश्मिता चाहलिका, इन सभी ने जो है थाईलैंड मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्या कुछ रहे रिजल्ट, सुनते हैं आकर्षिता की इस रिपोर्ट में। बैंकॉक में आज श्रीकांत ने पहले दौर में चीनी ताइपे के वांग तजु वेई को 45 मिनट में 22-20, 20-19 से हराया। अगले दौर में श्रीकांत का सामना हमवतन मिथुन मंजुनाथ से होगा। मिथुन ने पहले मुकाबले में हांगकांग चीन के जेसन गुनावान को 21-14, 21-17 से हराया। एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने मलेशिया के लियोंग जुनहाओ को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। अब उनका सामना चीनी ताइपे के लिन चुनयी से होगा। हालांकि किरण जॉर्ज और समीर वर्मा पहले दौर की बाधा नहीं पार कर पाए। उधर महिला वर्ग में मालविका बंसोड़ ने पेरू की इनेज लूसिया कैस्टिलो सालाजार को 22-20, 21-18 से हराया। वहीं अश्मिता ने मलेशिया की वोंग लिंग चिन को 21-10, 21-16 से पराजित किया। इमाद फारूकी सामिया को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। बैडमिंटन से निकलते हैं, हॉकी का रुख करते हैं तो वहां से जो खबर आ रही है वो ये है कि जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब और शाची राय बंगाल टाइगर्स जो हैं वो हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। हैदराबाद तूफान पहले ही अंतिम 4 में पहुंच चुका है मलेजी, और चौथी टीम का फैसला होगा वो यूपी रुद्राक्ष और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच चल रहे इस मुकाबले से होगा, जिसमें यूपी ने पहले ही 1-0 की बढ़त बना ली है। तो बड़े जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। आज सुरमा ने जो है बंगाल टाइगर्स को रोमांचक शूटआउट में 2-1 से हराया।
बिल्कुल 1-0 से बढ़त लिए हुई थी जब प्रतिद्वंद्वी टीम, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच 1-0 पर ही समाप्त हो जाए, लेकिन जुगराज ने अंतिम 4 मिनट जब खेल के बचे थे तो गोल करके बराबरी कर दी, और उसके बाद शूटआउट में जब पहुंचा मैच तो ऐसा लगने लगा कि दोनों टीमें जान रही हैं कि अब तो सेमीफाइनल्स का रास्ता साफ है हमारे लिए। और हालांकि जीती है एक टीम और हारना है ही दूसरी टीम को, लेकिन दोनों सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और अब यूपी रुद्र के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और क्रिकेट का रुख करें तो वहां से भी हमारे पास कई खबरें हैं। जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा और उनके सभी क्रिकेट के सभी प्रारूप में असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी के श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी उन्हें चुना गया है। अगर हम देखें तो ये पहले 23 गेंदबाज होंगे। इससे पहले हमने देखा है राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, विराट कोहली हैं, तो अगला नाम इनका आ गया है। देखिए, एक जमाना था जब दुनिया के सारे तेज गेंदबाज कहते थे कि भारत की मिट्टी पर ऐसा कोई तेज गेंदबाज पैदा नहीं हो सकता। कपिल देव ने उस भ्रम को तोड़ा और बुमराह ने तो वो कर दिखाया जिसको देखने के बाद यही लगता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा खिलाड़ी जिसकी गेंद हाथ में देखकर बैट्समैन को ऐसी चकाचौंध हो जाए, घबरा जाए कि पता नहीं है क्या करने वाला है। छोटा सा रनअप, छोटा सा कद और उसके बाद ऐसी ताकत का प्रदर्शन और ऐसी गेंद में विविधता जिसको देखकर लगता है कि तेज गेंदबाजी के इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जुड़ा है। निश्चित तौर पर। और विरोधी टीम भी इनसे कांपती हुई नजर आती है मैदान पर। रैंकिंग में अगर हम देखें तो T20 की जो ताजा रैंकिंग निकली है वहां तिलक वर्मा बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त छलांग लगाई है। 25 स्थान की छलांग के साथ वो गेंदबाजी की सूची में टॉप 5 में आ गए हैं। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो ये मैच चल रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मुकाबला चल रहा है जहां पर हम इनके अच्छे प्रदर्शन देख रहे हैं। कल का रिजल्ट अगर हम कहें तो कल इंग्लैंड ने बाजी मारी है, 26 रन से भारत को हराया है, लेकिन अभी भी हम श्रृंखला में 2-1 से आगे हैं। देखिए, थोड़ी निराशा जरूर हुई है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमने जीतते जीतते मैच को हार में बदल दिया, और ये बात सच है क्योंकि जिस तरह से जो ब्रिटेन के टेल एंडर्स थे, इंग्लैंड के टेल एंडर्स थे, उन्होंने जिस तरह से खेला और जिस तरह से भारत के गेंदबाजों की बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, उसे देखकर ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं शायद भारत अति आत्मविश्वास का शिकार हो गया, क्योंकि लग रहा था कि भारत की टीम जीतेगी और जीतना चाहिए भी था, क्योंकि भारत ने कोई खराब खेल का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अंत पे नहीं कर पाए। और मोहम्मद शमी से उम्मीद थी कि उनको लाया गया था और उनको लाया गया था बड़ी उम्मीद के साथ। हालांकि उन्होंने 140 की गति अपनी इंजरी के बाद लौटकर ये दिखाई और इससे ये सिद्ध हुआ कि वो फिटनेस में काफी आगे बढ़ चुके हैं, पूरी तरह से फिट ही हैं, लेकिन उनके गेंद में वह चमत्कारी प्रभाव देखने को नहीं मिला जहां विकेट चटाचट उखड़ते हैं। जी, और अब इंतजार लोगों को, अगर दिल्ली के दर्शकों की बात करें तो विराट कोहली के डेब्यू का इंतजार होगा। घरेलू क्रिकेट में 12 साल बाद वो लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। कल रणजी ट्रॉफी में रेलवे के साथ मैच खेलेंगे और दर्शकों के लिए मैच जो है निःशुल्क रखा गया है। बिल्कुल, विराट कोहली को दर्शक देखने के लिए डीडीसीए के जर्सी में 12 वर्षों बाद रणजी ट्रॉफी में उनको खेलते हुए देखने के लिए व्याकुल है दिल्ली के दर्शक। और विराट अपने उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसी तरह की कोई, उनके कोच ने अपने एक जूनियर खिलाड़ी को कहा कि इनका बैग उठा लो, इनकी किट समेट लो। उसने कहा नहीं, रहने दो, मैं अपने आप समेटूंगा, और अपने आप समेट कर वहां से चल पड़े। तो विराट का जो ये विराट रूप है वो देखने को मिला है, और 12 वर्षों बाद ही सही जब दिल्ली के लिए वो खेलेंगे, जो कि खेलना बहुत अच्छी बात है। जब अवश्यम भावी किया गया है ये हर खिलाड़ी के लिए कि उसे डोमेस्टिक क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट खेलनी होगी, तो उसमें विराट एक उदाहरण के रूप में सामने आए हैं। जी, और पैरा एथलेटिक्स की बात कर लें अंत में हम तो चेन्नई में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लोगो और शुभंकर का जो है आज अनावरण किया गया। 17 से 20 फरवरी तक होने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर के 1700 से अधिक पैरा एथलीट शामिल होंगे। पैरा एथलीट्स के लिए भी लगातार मौके बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, और ओलंपिक में जिस शानदार प्रदर्शन को देखकर भारत स्तब्ध था कि हमारे पैरा एथलीट्स ने दुनिया में ऐसा भारतीय तिरंगा लहराया है जो कि बहुत दिनों बाद शायद ऐसा देखने को मिला किसी भी
भी खेल की प्रतिस्पर्धा में, तो उसको आगे बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आने वाला टूर्नामेंट। जी, और आप स्टूडियो में आए मलय जी, आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शशांक। और श्रोताओं, अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक ने तैराकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश 6.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर। और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब और शाची राड़ बंगाल टाइगर्स हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल में पहुंचे। जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।